जय भीम, जय नमो बुद्धाय। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अपने चैनल संविधान के रक्षक पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पर वह सारी जानकारी मिलेगी जो हर एक व्यक्ति को जाननी चाहिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जो न केवल आपकी सोच को नया मोड़ देंगी, बल्कि आपको वो जिज्ञासा और ज्ञान भी प्रदान करेंगी जो हर किसी को मिलनी चाहिए। और सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े ताकि हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ सकें और नई ऊंचाइयों को छू सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एवरी मोमेंट ऑफ नॉलेज यू गेन विल बी ट्रूली स्पेशल फॉर यू। बहुत बहुत स्वागत है रैशनल वर्ल्ड में। जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जी, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महिला अधिकार जो है सभी धर्मों में देखा जाता है, मज़हबों में अक्सर हाँ जो फेमिनिज़्म होता है, वो लोगों का ये मानना है कि किसी भी धर्म में महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म में महिलाओं के क्या अधिकार हैं, उस पर आप डिटेल्स में चर्चा करें। और उससे पहले आप थोड़ा-सा अपना परिचय आप देना चाहें तो वो भी आप दीजिए ताकि पब्लिक इस चीज़ से रूबरू हो सके। जी। जी धन्यवाद। मैं भंते सुनीति भिक्कुनी हूँ और ऑल इंडिया भिक्कुनी संघ के सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर रही हूँ और भिक्कुनियों को ट्रेनिंग देने का काम करती हूँ और धम्म आम जनता के बीच में पहुंचाने का काम है, ट्रेनिंग देने का काम है। जी, और जो महिलाओं का स्थान हम बुद्धिज्म में कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सही में हम कहते हैं कि अन्य धर्मों में नहीं है, लेकिन बुद्धिज्म में जब हम इतिहास देखते हैं तो बुद्ध के समय में सबसे पहले भिक्खु संघ के, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी लेकिन मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि बुद्ध ने जो भिक्खु संघ बनाया, उस भिक्खु संघ को बुद्ध के समय से उनकी मुलाकात लोगों से होती थी जो व्यापारी वर्ग था, क्योंकि ये घूमते रहते थे तो रास्ते में चलते हुए जो भी व्यापारी वर्ग था उनसे मुलाकात होती थी, उनके साथ बातचीत होती थी और बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी, उनके धम्म की जानकारी लोगों को मिलती थी। और इसी माध्यम से जब वो चलते थे तो जो जिन लोगों को बुद्ध के विचार अच्छे लगते थे, बुद्ध जो बता रहे हैं वो अच्छे लगते थे, उन्हें लगता था कि ये मेरे परिवार में भी पता चले, तो उन्होंने अपने घर में उनको आमंत्रित करना शुरू किया और महिलाओं के साथ में संपर्क हुआ। तो इस तरह से उपासक संघ और उपासिका संघ सबसे पहले बनी। उपासिका संघ हम ये कहेंगे कि परिवारों में पूरी महिलाएं उनको भोजन दान देने का कार्य करती थी, एंड जो भी घर में आए उनकी आतिथ्य करना, और ये सारे कार्य करने के बाद की वजह से उपासिका संघ तैयार हुआ। तो एक महत्वपूर्ण स्थान महिलाओं को उसमें मिला और बुद्ध के उपदेशों के अनुसार महिलाओं को जो इम्पोर्टेंस दिया गया उस समय में, उन जो धम्म वो बताते थे, जो अपनी शिक्षा वो देते थे, वो शिक्षा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता था कि पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। इसलिए हम कहते हैं कि धम्म पूरे मानव जाति के लिए है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो इस तरह तो महिलाओं का एक इम्पोर्टेंस आया उपासिका के तौर पे। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि सिद्धार्थ की माँ, जो मौसी माँ कहते हैं, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने भिक्खुनी बनने का अपना बहुत सारा उसके बारे में टेक्स्ट में दिया हुआ है, बहुत अलग अलग कारण दिए हुए हैं कि कैसे वो आई, मना किया, ये वो बहुत सारी बातें लोगों तक लाई गई, अभी हम लोग देखते हैं उस हिसाब से। लेकिन उन्होंने, इतना सच है कि उन्होंने 500 महिलाओं को, अब कितने थे वो भी नहीं मालूम, लेकिन 500 कहा जाता है, हो सकता है उससे ज्यादा भी रहे हो या उससे कम भी हो सकते हैं, हमने ये नहीं कह पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक पूरे महिलाओं को खुद अपने बाल निकाल कर और एक कासाई वस्त्र धारण करके जब वो बुद्ध से मिले तो एक भिक्खुनी संघ का निर्माण हुआ। कैसे हुआ इसमें भी मैं डिटेल में अभी जाना नहीं चाहती, लेकिन जैसे वो संघ निर्माण हुआ तो उसमें भी बुद्ध की शिक्षाएं जो है भिक्खुनी संघ को मिलने लगी और भिक्खुनी संघ ने वही कार्य किया जो भिक्खुनी संघ को करने को कहा गया था। यानी एक तरह से ये दोनों भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ, ये प्रचारक के रूप में बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भिक्खुनी के रूप में भी महिलाओं को वो एक स्थान बराबरी का मिला। फिर भी हम ये देखते हैं कि उस समय ये कहा जाता है कि जैनों में भी साध्वी हुआ करती थी, क्योंकि एक संदर्भ ये भी मिलता है कि महाकश्यप की जो पत्नी थी कपिला,
भत्ता कपिला करके, तो उसको भी वो भी चीवर लेने आई थी, और उस समय भिक्खुनी संघ नहीं था, तो वो जैनों के बीच में चली गई थी और वहां साध्वी बनी थी। उसके बाद में फिर वो भिक्खुनी बनी। तो इस तरह का एक महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये कहेंगे कि अगर बुद्धिज्म को सही मायने में समझे, उसका मर्म समझे, उसकी बेसिक प्रिंसिपल समझे, तो पता चलता है कि एक मानव के रूप में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का स्थान बुद्धिज्म में मिला है। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली आज लोग उसको किस तरह से लेते हैं, और आज भी हम बुद्धिज्म में कहते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है, या बहुत सारे भिक्खुनियां नहीं हो सकती, इस तरह का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन खैर, भिक्खुनियां हैं, उपासिकाएं हैं, और वो बुद्ध धम्म में अपना कार्य कर रही है, खुद भी धम्म को समझ रही है, आचरण में ला रही है, और उसका प्रचार प्रसार भी कर रही है। इतना मैं कहना चाहूंगी। जी। एक और प्रश्न आता है कि तथागत बुद्ध के समय में जब महिलाएं पहुंची थी कि हमें भी संघ बनाना है, हमें आपके संघ में आना है, शरण में आना है, तब बुद्ध ने क्या-क्या वो चीजें महसूस की जिसके कारण से शुरू में उन्होंने प्रवेश नहीं दिया? क्या वो इस बात पे ऐसा वो सोचते थे कि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है कि घर से अगर महिला अपने घर से, जैसे घर में तो माता-पिता के संरक्षण में है, अगर वो बाहर जंगल में या कहीं पे रहती हैं तो उनका सुरक्षा इश्यू हो सकता है, या फिर वो घर से अगर जाती हैं तो कैसे एक माता का रोल, बहन का रोल, पिता का रोल, पत्नी का रोल निभा सकेंगे, घर परिवार टूट जाएँगे, या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं। इस पर आप कुछ प्रकाश डालें? जी। जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि बुद्ध ने मना किया था। तो उसमें एक कारण ये कहा जाता है सुरक्षा का, और इसके उदाहरण भी टेक्स्ट में मिल रहे हैं, त्रिपिटक के टेक्स्ट में मिलते हैं कि कैसे एक भिक्खुनी को के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने छेड़खानी किया था और उसको परेशान किया था। तो ये ऐसे कई घटनाओं का भी जिक्र किया हुआ है। तो सुरक्षा का एक भाग है, ये भी कहा जाता है। लेकिन और ये भी बात आई है सामने कि बुद्ध कहते हैं कि महिला है इसीलिए वो धम्म नहीं समझ सकती या भिक्खुनी नहीं बन सकती। इस पर कहीं पर भी नेगेटिव विचार बुद्ध के दिखाई नहीं देते हैं, या ऐसे पढ़ने में नहीं आता है। दूसरी बात ये कि जो भिक्खुनी संघ बना एक्चुअल में, ये भिक्खुनी संघ जो कहा जाता है कि पहली बार जैसे एक सेंटेंस आते हैं, नहीं अभी ये समय नहीं आया, ये वर्डिंग्स बुद्धा के होते हैं जब महाप्रजापति गौतमी उनसे बोलती है कि मुझे भिक्खुनी बनना है। तो ये समय नहीं आया, इस शब्द को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उचित समय नहीं आया है, तो ये उचित समय कौन सा है, किस समय की बात कर रहे हैं बुद्ध, इसका रिसर्च करना पड़ेगा। और तब पता चलता है रिसर्च करने पर कि क्योंकि कपिलानी हो या महाप्रजापति गौतमी हो, वो गए तो उचित समय इसलिए नहीं आए क्योंकि ये अकेले अकेले गए थे। और जब एक भिक्खु संघ है और भिक्खु संघ में किसी एक महिला को भिक्खुनी करके रखे, तो उनकी रहने की व्यवस्था संघ में नहीं की जा सकती। वो बहुत बड़ा सुरक्षा, यहाँ पर सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि भिक्खु भी चिवरधारी होने के बाद में भी उनसे इतनी गारंटी नहीं ली जा सकती कि उनके बीच में एक महिला चिवरधारी के रूप में भी सुरक्षित रह सके। ये प्रैक्टिकल बात है, और इसलिए बुद्ध उसको मना करते हैं, कहते उचित समय नहीं आया है। और ये बात एक माँ होने के नाते जो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से समझती है महाप्रजापति गौतमी, वो समझ लेती है, और वो अपना महिलाओं को इकट्ठा करके जब जाती है, तो एक तरह से वो अपना संघ खुद बना लेती है। उसको सिर्फ रिकॉग्निशन बुद्ध देते हैं, क्योंकि यदि बुद्ध ना भी कहते, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या कोई और कारण हो, तो भी संघ महाप्रजापति गौतमी ने बना लिया था। वो इस तरह से कि जैसे एक स्कूल पहले तैयार होता है, स्कूल में स्टूडेंट आते हैं, टीचर आते हैं, और वो स्कूल चल पड़ता है, और फिर वो एप्लीकेशन देता है गवर्नमेंट को कि अब हमारी ये स्कूल को रिकॉग्निशन दिया जाए। उस तरह से ये बात हुई कि भिक्खुनी महाप्रजापति ने अपना संघ बना लिया और उसको सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए बुद्ध के पास में रिक्वेस्ट किया, जिसकी वजह से एक भिक्खुनी संघ भी निर्माण हुआ। तो अपनी जगह भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी ने महिलाओं के लिए खुद वहां बनाई है, और उस हिसाब से वो महत्वपूर्ण स्थान उनको मिला है। जी, मेरा अगला प्रश्न है कि जो भिक्षुणी होती हैं, उनको भिक्षु की तुलना में ज़्यादा कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। तो क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है?
बिल्कुल ये लगता है, क्योंकि अगर हम सही तरह से कंपैरेटिव स्टडी करें भिक्खु पातिमुख्य और भिक्खुनी पातिमुख्य, जिसमें नियमों के बारे में है, तो पता चलता है कि जो नियम भिक्खु के लिए है और भिक्खुनी के लिए नहीं है, उसको भी भिक्खुनी के इसमें ऐड कर दिया गया और इसकी वजह से संख्या बढ़ती चली गई। यानी जो उनके लिए जरूरी नहीं था वो भी उसमें ऐड कर दिया गया। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हमको लगता ही है, और ये है। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि बुद्ध ने ये नियम इस तरह से बनाए हैं क्या कि बुद्ध भिक्खु को ये नियम होने चाहिए और भिक्खुनी को ये नियम होने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्ध ने हर बार अपने नियम बदले हैं। जैसे जैसे परिस्थिति आई है उन्होंने नियम बनाए हैं, और उस परिस्थिति जैसे ही बदली है तो उन नियमों को वो बदलते भी चले गए हैं। तो हम देखते हैं कि ये नियमों को बदलने की जो बात है वो बदलाव नहीं किया गया, और जो जिन्होंने भी इसको आगे लाया है यहाँ तक, वो उस तरह से हमें दिखाई देता है कि ये इनको ज्यादा है और उनको कम है। ये एक तरह से हम ये कहेंगे कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो बात आती है, उस हिसाब से महिलाएं भिक्खुनी बनने के लिए डरे, अगर ज्यादा नियम बताएंगे तो वो महिलाएं इधर नहीं आएंगी। ये एक साजिश के तौर पर किया गया लगता है। अब कैसे हुआ क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये लगता है जो इसको अच्छी तरह से समझ लेता है वो जान लेता है कि ये ज्यादा नहीं है, जो जरूरी है वही है। तो उन नियमों को पालन करना जरूरी है, जो एक्स्ट्रा है उन्हें छोड़ देना है। जी। तो त्रिपिटक जो किताब है, उस किताब को ज़्यादातर तो पुरुष भिक्षुओं ने लिखा है, तो महिला क्या करेंगी, इसका निर्धारण भी पुरुष भिक्षुओं ने किया, तो क्या इस कारण से ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है? यस, यस, ये कह सकते हैं, क्योंकि जो ये त्रिपिटक की बात कर रहे हैं, ये हम कहते हैं संगायन बुद्ध के बाद में हुआ। बुद्ध के समय में जो संगायन हुआ इसके बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती है, लेकिन उस समय भी हुआ था, इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। बुद्ध के बाद में संगायन हुआ, जो पहला संगायन हुआ उसमें कहते हैं कि जो उपाली भिक्खु थे उन्होंने विनय पर बात की है, वो संगायन हुआ है नियमों का। तो उसमें भिक्खुनी पातिमुख्य भी कहा गया, और ये कहा जाता है कि भिक्खुनी पातिमुख्य सब भिक्खुनी बोल सकती है, तो उसमें उपाली ने कैसे बोला भिक्खुनी पातिमुख्य को, जब उस संगायन में कोई भिक्खुनी ही नहीं थी ये कहा जाता है, तो कौन बोला है? तो यहाँ पे ये साजिश यहाँ पर भी दिखाई देती है कि महिलाओं को जानबूझकर उनके खिलाफ इस तरह का ज्यादा का नियम बांध कर देना, और उसको पढ़ना, जो नहीं पढ़ सकता है उसने पढ़ा है ये बताना है। तो ये सारा कुछ अलग तरीके से लोगों के बीच में लाया गया है त्रिपिटक के नाम पर। वैसे देखा जाए तो त्रिपिटक उस समय हुआ ही नहीं पहली संगायन में। पहली संगायन में सिर्फ 2 ही पिटक हुआ, इसी की जानकारी मिलती है, लेकिन बोला 3 पिटक जाता है। जैसे सुत्त के बारे में कहा जाता है कि भिक्खु आनंद ने कहा था, बताया था, सारी जानकारी दी थी, और विनय के बारे में भिक्खु उपाली ने दिया था। तो ये 2 ही पिटक की पहली संगायन में बात होती है, तीसरे पिटक की बात यहाँ नहीं होती है, जिसे हम अभिधम्म पिटक कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमको साजिश दिखाई देती है। दूसरी बात ये कि ये संगायन में कितने लोग थे, जबकि हजारों के संख्या में चीवरदारी थे ये कहा जाता है, चाहे वो भिक्खु थे या भिक्खुनी थे, लेकिन फिर भी सिर्फ 500 लोगों के बीच में ये संगायन होता है, और वो भी महाकाश्यप भिक्खु के अपने शिष्य जिन्हें वो रखना चाहते हैं उन्हीं के बीच में ये बात होती है, और वो एक तरह से लीडर बनकर, या जो बुद्ध नहीं चाहते थे कि कोई उनका वारिस बने, वैसा वारिस बन के उभरते हैं, और वो इस तरह से संगायन करके उसमें लोगों के सामने वो लाते हैं। तो ये भी एक साजिश के दौर पर ही लगता है। और इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बुद्ध को अगर नियम अलग बनाना होता तो भिक्खु और भिक्खुनी को इस तरह का शिक्षा या इस तरह का पहनावा, जो हम कहते हैं, जो देखते हैं कि अगर भिक्खु और भिक्खुनी को देखेंगे तो वो कभी सामने आए बिना अपना परिचय दिए तो कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि इसमें से कौन भिक्खु है और कौन भिक्खुनी है, क्योंकि दोनों के बाल निकले हुए हैं, दोनों सेम तरह का चीवर पहने हुए हैं। तो हम ये बिल्कुल जो जेंडर इक्वालिटी जो कहते हैं वो पूरी तरह से बुद्ध के शासन में रहा है। और जब यहाँ पर वो इतना इक्वालिटी शो कर सकते हैं तो नियमों में वो किस तरह से अलग नियम बनाकर उनको दे सकते हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है।
अच्छा, ये जो महायान शाखा है और जो थेरवादा है, जो आगे चलकर बुद्धिज्म के सेक्ट्स 2 मुख्य भागों में जो डिवीजन हुआ, तो महिलाओं के लिए कौन-सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, थेरवादा या फिर महायाना? फ्लेक्सिबल इज सच, हम महिलाओं के लिए हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअल में वो नियमों के हिसाब से हुआ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि थेरवादा की शुरुआत ही पहले संगायन से हुई है। बुद्ध के समय में ना कोई थेरवाद था, ना कोई महायान था, कुछ भी नहीं था। हीनयान, हुँ, महायान जो भी जितने भी सेक्ट्स हैं, बुद्ध के समय में नहीं थे। बुद्ध की डायरेक्ट शिक्षा थी, जो सबके लिए समान थी, पूरे मानवता के लिए थी। लेकिन संगायन में जैसे कहा गया कि महाकाश्यप ने जो पहला संगायन किया, तो उन्होंने जिन लोगों को बुलाया तो वो उनके शिष्य थे, और उन्होंने वो बात सारी मानी जो चर्चा हुई थी कि बुद्ध ने कहा था कि कुछ ऐसे नियम हैं जिसकी जरूरत नहीं है, उसे खारिज किया जाए, या जो कुछ नियम परिस्थिति अनुसार बदले जाए। इसके लिए इस संगायन में कहा गया कि कोई भी बदलाव नहीं होगा, जैसे पहले नियम रहे हैं वैसे ही रखेंगे। तो कुछ लोगों को वो सही नहीं लगा, और फिर ये कहते हैं कि दूसरा संगायन बना। दूसरा संगायन जब हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको रूल हमेशा, क्योंकि जैसे हम बाबा साहब को देखते हैं, वो कहते हैं कि धम्म मनुष्य के लिए है या मनुष्य धम्म के लिए है। उस तरह से वो बात हम ले सकते हैं कि दूसरे संगायन में फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखा गया नियमों के, और उसके हिसाब से महिलाओं को के फेवर में दिखाई देता है। क्योंकि हम जब आज महायानी कंट्रीज में देखते हैं, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, वियतनाम हो, या कोई इस तरह के जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भिक्खुनियों के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी जाती। जबकि थेरवादा में जो हम कंट्रीज कहते हैं, जैसे श्रीलंका है, बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पे भिक्खुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स है, लेकिन वो कैसे हैं, सिर्फ चैंटिंग तक आधारित है। इसमें उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार करना चाहिए, उनके लोगों को समझने लायक उन तक धम्म पहुंचाना चाहिए, उस बात की तरफ ध्यान न देते हुए वो सिर्फ पाली में ही चैंटिंग करेंगे, चाहे किसी को समझ में आए ना आए, इस तरह के ट्रेनिंग्स रहे हैं। जबकि महायानी कंट्रीज में उनके लोकल लैंग्वेज में जो चीवरधारी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, भिक्खु हो या भिक्खुनी हो, उनको उनके लोकल लैंग्वेज में धम्म समझाया जाता है, जिससे हमें उनमें प्रैक्टिकलिटी दिखती है। वो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से इतने फ्रेंडली वे में बात करते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल दिखती है, हमें एक फ्रेंडलीनेस दिखाई देता है, कंपैशन दिखाई देता है उनके बीच में, जो हमें थेरवादा के भिक्खु भिक्खुनी में मिसिंग दिखता है। ये लोग सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए हाथ ऊंचा करते हैं, सॉरी हाँ मैं ये शब्द कह रही हूँ, लेकिन इनके चेहरे हुँ, पर कभी स्माइलिंग नहीं दिखेगी, ना इनके ये कभी इनिशिएटिव लेंगे कि किसी को वो पूछे कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम क्या जानना चाहते हो। इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, उनके साथ मेल जोल नहीं बढ़ाते हैं, या उनके समस्याओं का समाधान चैंटिंग से ही करना चाहते हैं, जिस तरह से पूजा पाठ में होता है कि पूजा पाठ कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ना कि उनकी जो समस्या है उन पर चर्चा करे, उनको काउंसलिंग करे। इस तरह से कार्य नहीं होता है। तो महायानियों में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है, और महिलाओं को भी उतना ही बराबरी का सम्मान हमें दिखाई देता है। मीन्स कि महायान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थेरवादा की तुलना में फैला, इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि महिलाओं को ज़्यादा अधिकार फ्लेक्सिबल रूप से मिला, शायद ये भी कारण हो सकता है। जी जी जी, जी। ओके। अच्छा, भिक्षुणी बनने के लिए क्या-क्या नियम फॉलो करने होते हैं? बनने के लिए भिक्खुनी ऐसा चाहिए, देखा जाए ना तो सबसे पहले तो सामनेरी बनना पड़ता है। अब जैसे हम इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे कि हुँ, हुँ। धम्मा स्टूडेंट और धम्मा टीचर्स। धम्मा टीचर्स ये भिक्खु या भिक्खुनी होते हैं, और धम्मा स्टूडेंट से सामनेरी या सामनेरी होती है। स्टूडेंट बनने के लिए कोई नियम नहीं है, बस वो होना चाहिए कि वे तैयार हो कि मुझे धम्म के बारे में जानना है और इसलिए मुझे स्टूडेंट बनना है। तो चाहे वो चीवर लेकर बने आए धम्म सीखने के लिए, या उपासिका के तौर पर रहे, या अनागारिका के तौर पर है, जो भी वो जिस जो चलन है, उस हिसाब से धम्म सीखते सीखते अपने आप उनको लगता है कि हमें चीवर लेना है, हमें सामनेरी बनना है। वो सामनेरी बनने के बाद में फिर वो उनको जो नियम बताए जाते हैं, उस नियमों को फॉलो करते हुए अगर वो धम्म लोगों तक पहुंचाने लायक, अकेले लोगों की समस्याओं को छुड़ाने लायक हो जाते हैं, तब उनको उपसंपदा देकर उनको भिक्खु या भिक्खुनी की दीक्षा दी जाती है, जिसको हम कहते हैं हाई ऑर्डिनेशन या उपसंपदा देना। तो ये नियम स्टूडेंट लाइफ में दिया जाता है, इसलिए कहते हैं कि जिनको भिक्खु भिक्खुनी बनना है
और हमेशा के लिए बनना है उन्हें ही उपसंपदा दी जाती है। जिनको नहीं बनना है वो चीवर सामनेरी रहते हुए ही अपना चीवर छोड़कर अपने घर वापस जा सकते हैं। तो ये जो बहुत मिसिंग है अभी कि डायरेक्ट चीवर लेते हैं और उपसंपदा ले लेते हैं, ये बहुत गलत प्रथा चल रही है, जिसकी वजह से सही तरह से जिसको धम्म नहीं मालूम वो भी चीवर लेकर धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। जी, यहाँ पे 2 शब्द आपने प्रयोग किया, एक श्रामणेरी और उपसंपदा। मैं जानना चाहूँगा कि श्रामणेरी और भिखुनी, इन दोनों में थोड़ा डिफ़रेंस बताइए क्या है? क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं इन सारे शब्दों से थोड़ा अपरिचित हैं। और एक और शब्द जो आपने इस्तेमाल किया था उपसंपदा और प्रव्रज्या, उन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? उसको थोड़ा आप विस्तार से बताएँ। जी। हाँ जी, जैसे हम कहते हैं कि बुद्धिस्ट होने के लिए दीक्षा लेते हैं, जिसमें त्रिशन पंचशील ले लिया तो हम बुद्धिस्ट हो गए। इस तरह का ये पहले बुद्ध के समय में था कि 3 शरण में चले जाते हैं। लेकिन बाबा साहब के समय में फिर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया तो हम धम्म दीक्षा ले लेते हैं। उसी तरह से जो धम्म को जानने के लिए या धम्म प्रचार के लिए, धम्म जानने के लिए जो आना चाहता है और जो चीवर ले लेता है, कासाई वस्त्र धारण कर लेता है, अपने बाल सर मुंडवा लेता है और चीवर धारण कर लेता है, सबसे पहला स्टेप होता है, वो भी दीक्षा होती है। उस दीक्षा को कहा जाता है पबज्जा। और ये पबज्जा लेने के बाद में वो धम्मा स्टूडेंट यानी वो सीखने के लिए होते हैं। ये भिक्खु या भिक्खुनी नहीं होते, ये सामनेरी होते हैं। सामनेरी यानी वो सीख रहे हैं और धम्मा जब सीख लेंगे उसके बाद में वो सामनेरी की परीक्षा होगी और परीक्षा में वो पास हो जाते हैं, चाहे वो धम्म अच्छे से समझ लेते हैं। लोगों तक धम्म पहुंचाने के लिए एक तरह से टीचर ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग होने के बाद में उनको उपसंपदा यानी हाई ऑर्डिनेशन की फिर से दीक्षा दी जाती है। ये उस तरह से है जिस तरह से यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन होता है, हम ये कह सकते हैं। तुलनात्मक मैं बता रही हूँ। तो जिस तरह से डिग्री दी जाती है कि अभी तुम टीचर बन गए हो, उस तरह से उपसंपदा दी जाती है और उपसंपदा से वो भिक्खुनी बन जाते हैं, वो धम्म टीचर्स बन जाते हैं, जो अकेले लोगों के बीच में जाकर भी धम्म का प्रचार कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं और पूरी तरह से धम्म का कार्य कर सकते हैं। जी, एक और बात आती है, जैसे कि हम बाकी के अन्य धर्म, मज़हब, रिलीजन को देखें तो अक्सर हाँ, फेमिनिज़्म इस बात की आलोचना करता है कि किसी भी धर्म ने महिलाओं को लिखने-पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। उनको घर में रहो, पति की सेवा करो या पति के नौकरानी या जो भी चीज़ें बन के रहो, लेकिन उनको पढ़ने-लिखने, धर्म कार्य, बाहर प्रचार-प्रसार का नहीं दिया। तो बुद्धिज़्म में आपने ये तो बता दिया कि चलो भिक्षुनी बन गए, धर्म का प्रचार-प्रसार, क्या पढ़ने-लिखने का अधिकार है? तो क्या त्रिपिटक जो इतनी बड़ी किताब है बुद्धिज़्म की, क्या उसका कोई भी हिस्सा की रचना करने की अनुमति भिक्षुनी को भी मिली है या उनकी कोई रचित चीज़ें भी उसमें शामिल की गई हैं? जी। जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं त्रिपिटक में लिखने की, तो त्रिपिटक तो पहले से ही लिखा हुआ है ना? हुँ, हुँ। और हाँ, उसमें संशोधन करके लिखने की बात जो है, अभी जो है बहुत से हम देख रहे हैं, चाहे वो भिक्षुनी की ही बात नहीं, भिक्षु लोग भी है, ये लोग भी बहुत सारे किताबें लिख रहे हैं। लेकिन किताबें क्या लिख रहे हैं? तो जो त्रिपिटक में जो सुत्त है या जो बुद्ध के उपदेश पाली में है, उसी को ये लोग फिर से रिप्रिंट कर रहे हैं अपने नाम से। बहुत कम भिक्षु है जिन्होंने रिसर्च करके किया है और हिंदी में रिसर्च करके लिखा है, अनुवाद कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो वही किताबें भिक्षुओं की हमें मिलती है। त्रिपिटक में से पोर्शन उठाकर उन्होंने वैसे छापे हैं, उसका अनुवाद करके छापा है, वो उनके नाम से छपे हैं। लेकिन भिक्षुनियों ने भी कुछ इस तरह से किया है, वो बहुत कम संख्या में मिलती है। लेकिन एक भिक्षुनी का नाम अभी चर्चित है, जिसका नाम है भिक्षुनी विजया मैत्रेय, जिन्होंने भिक्षुनी संघ की बुद्ध के समय में किस तरह का भिक्षुनी संघ था और उनको भिक्षुनी संघ बनाने में क्या स्ट्रगल करना पड़ा और वो किस तरह से जिए, अपना जीवन जिए, कैसा कार्य किया। और अभी उसके बाद में जब सम्राट अशोक के समय में भिक्षुनी संघमित्रा का जीवन कैसा रहा है, इसके बीच में भिक्षुनी संघ कहाँ गायब हो गया था, फिर भिक्षुनी संघमित्रा के बाद में कहाँ गायब हो गया, उसका क्या हुआ, और फिर अचानक से बाबा साहब ने बाद से फिर कैसे भिक्षुनी संघ फिर से उभरा और किस तरह से कार्य हो रहा है, इस पर एक विश्लेषणात्मक या हम ये कहेंगे रिसर्च करके उन्होंने एक बुक निकाली है इस बार। तो उसमें पूरी हिस्ट्री दी गई है। 2021 में भिक्षुनी संघा डे हमने मनाया था
वो भिक्खुनी संगठन, जैसे हम ये कहते हैं कि लोग तो भिक्खुनी संघमित्रा के बारे में जानते हैं बहुत से, क्योंकि उनकी जानकारी श्रीलंका के लोगों ने एक कृतज्ञता के तौर पर, यानी उनको धन्यवाद देने के तौर पर लोगों तक पहुंचाया। लेकिन भारत में महिलाओं को इम्पोर्टेंस नहीं मिलना चाहिए करके महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी लोगों में नहीं दी, ना उनकी दी ना अन्य भिक्खुनियों की थी। उस समय बहुत सारी भिक्खुनियां थे, उनकी भी जानकारी नहीं दी गई। तो इससे ये हुआ कि लोगों के मन में यही रहा, या जानकारी लोगों को यही है कि पहली भिक्खुनी है तो भिक्खुनी संघमित्रा है। तो ये एक तरह से महिलाओं को डोमिनेट करने का या भिक्खुनियों को डोमिनेट करने की जो साजिश चली आ रही है इतने समय से, वो ये भिक्खुनी संघ का इतिहास जो किताब लिखा गया इससे सामने उभर कर आया है। और इसके माध्यम से हमने बताया है कि भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। उन्होंने भिक्खुनी संघ निर्माण किया, वो भी दिन मनाना चाहिए, ताकि उनके इस दिन मनाने के माध्यम से हम भिक्खुनी संघ का इतिहास जाने, भिक्खुनी संघ को जाने, उनका कार्य जाने। तो ये कार्य हम लोग कर रहे हैं, और इसीलिए भाद्रपद पूर्णिमा हर साल हम लोग भिक्खुनी संघा डे करके मनाते हैं, जिस दिन महाप्रजापति गौतमी ने संघ का निर्माण किया था, अपने वैशाली में निर्माण हुआ था उस समय का। तो इस तरह का कार्य हो रहा है, और ये त्रिपिटक में से ही और अन्य लेखकों के लिखे हुए किताबों में से रेफरेंस लेकर ही ये किताब को छापा गया है, और वो सारी जानकारी उसमें दी गई है। जी, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से एक यहाँ पे क्लेम किया गया है कि द थेरी गाथा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर बाय वीमेन कंपोज्ड मोर देन 2 मिलेनिया एगो एंड ओरिजिनली कलेक्टेड एज पार्ट ऑफ द पाली कैनन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2000 साल से भी पहले बुद्धिस्ट महिलाओं ने थेरी गाथा कंपाइल की थी। तो महिलाओं को क्या उस समय लिखने पढ़ने की आजादी होगी, तभी तो उन्होंने कंपाइल किया होगा ना। हाँ, एक्चुअल में बात यह है कि मेरा ऑब्जेक्शन यही वर्ड पर है, तेरी गाथा पर। ये मेरा अपना पर्सनल मैं कह रही हूँ, क्योंकि बुद्ध के समय भिक्खुनियां थी, थेरवा था ही नहीं, तो थेरिया कहाँ से आ गई? हाँ, एक प्रश्न ही मतलब ये लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि थेरी गाथा ईसा के 100-200 साल पहले रची गई है, बुद्ध के समय नहीं रची गई है। यस, है ना, बाद में ही रची गई है। हाँ हाँ, यस। तो ये लिखी गई है, या इसको भानक कहते हैं ना, जो बोला जाता था, जो बोला जाता था, बोलकर, लिखने की बजाय बोला जाता था। ये तो श्रीलंका में बहुत बाद में इसको लिखित रूप में हमारे सामने त्रिपिटक आया है ना। तो थेड़ गाथा या थेरी गाथा ये भी उसी तरह से आया है, और इस थेरी गाथा में जो भिक्खुनियां हुई बुद्ध के समय में, उनके जो अनुभव रहे हैं, जैसे बहुत सारी जगह वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बहुत फ्री महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूं, अभी अपना पुराना जीवन छोड़ के आज मैं मुक्त जीवन जी रही हूँ। इस तरह के स्टैंजास ये थेरी गाथा में दिए हुए हैं। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो बोला है उसको संकलित करके थेरी गाथा का किया हुआ है। लेकिन इसमें फिर मैं बात कहूंगी कि थेरी गाथा में भी महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी को अवॉइड किया गया है, उनको निग्लेक्ट किया गया है। होता भी है तो बिल्कुल छोटी सी बात। और किसको प्रचारित किया जाता है? जो बहुत दुखी थे, जैसे किसा गौतमी है, ये जो बहुत दुखी होकर आए हैं, या जिनका वो कहा जाता है कि कैरेक्टर से झगड़ा है, पति से झगड़ा था, या विधवा थी, या घर ससुराल से दिक्कतें थी। जी, बिल्कुल। और इवन कैरेक्टरलेस थी, है ना, किसी से भी अफेयर कर लेती थी। ऐसे लोग बुद्धिज्म में आए और भिक्खुनी बने बुद्ध के शरण में आकर। इनकी कहानियां बड़ी बड़ा चढ़ा कर दी है। लेकिन भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी, भिक्खुनी यशोधरा कच्चना जो कहते हैं, वो भी बनी थी यशोधरा। फिर भिक्खुनी रूपानंदा जो है, जो सिद्धार्थ की बहन थी, नंदा भिक्खुनी, इनके ये लोग जो आए, ये प्रचार प्रसार करने के लिए, उनको लगता था कि बुद्ध ने जो हमको बताया ये कार्य हम भी कर सकते हैं सीखकर। तो ये दुखी होकर नहीं आए भिक्खुनी बनने के लिए, तो इन लोगों को प्रमोट नहीं किया गया, है ना। तो जबकि उनके भी बहुत अनुभव रहे हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उसको थेरी गाथा के माध्यम से या किसी और माध्यम से कम भारत में भी तो भी प्रमोट नहीं किया गया। हम यहाँ पे जितने भिक्खुनियों के नाम देखते हैं, हम बाहर में देखते हैं जो फॉरेन के लेखक हैं, उन लोगों में बहुत सारे भिक्खुनियों की जानकारी मिलती है, लेकिन भारत में
बहुत कम भिक्खुनियों की जानकारी थेरीगाता के रूप में हमारे सामने लाई जाती है। इवन यूनिवर्सिटीज में उतने ही भिक्खुनियों के बारे में पढ़ाया जाता है। हुँ। अच्छा, एक इसमें और बात आती है कि अगर कोई भिखुनी बनता है, तो उसको क्या अपने घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहना होगा? जैसे भिक्षु लोग कहीं केव्स बना के रहते थे, संघाराम बना के रहते थे, तो हाँ। क्या ऐसा प्राचीन काल में होता था? जी। जी, प्राचीन काल में उस समय भी होता था, इसलिए हम देखते हैं, अभी हम लोग रिसर्च भी करते रहते हैं थोड़ा, तो हुँ, जैसे हुँ। हम देखते हैं कि पहाड़ियों में माता होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, हम लोग गए थे तुळजापुर। हुँ, हुँ, हुँ। तुळजापुर में जो उस्मानाबाद जिले में है, तो वहाँ हुँ, पे तुळजा भवानी करके है। ओके। तो ये कौन थी? क्या दूसरे धर्म के उस समय के जो लोग रहे होंगे, जो भी धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे, बुद्ध को मानने के अलावा, उन लोगों नन ने बुद्धिस्ट, क्या हम नन बुद्धिस्ट कह सकते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, नहीं मैं लोगों की बात कर रही हूँ, सिर्फ जी, नन की जी। बात नहीं कर रही हूँ, है ना? न तो उन नन लोगों ने बुद्धिस्ट कहने कभी का मतलब मालूम कि जो गैर बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज़्म के अलावा गैर जो बुद्धिस्ट अन्य लोग हाँ, हैं। हाँ, जी। जी। तो उन लोगों ने क्या अपनी महिलाओं को घर के बाहर निकलने की अनुमति दी थी? नहीं दी थी। तो फिर ये जो पहाड़ों पर जाकर बैठी, ये कौन थी? ये हुँ। उनके हाँ, परिवारों में से नहीं थी। ये बुद्धिस्ट परिवारों में से ही थी, जिनका जो महाराष्ट्र में खास करके हम देखते हैं, ये प्रचलन है, यहाँ पे भिक्खुनी को माताजी कहते हैं। और हुँ। माताजी, आर्या जी, अय्या जी, ये शब्द की वजह से भिक्खुनी शब्द लुप्त हो चुका है। माता रानी भी कहते हैं। हाँ, तो इससे क्या हो गया, भिक्खुनी शब्द ही गायब हो गया, लुप्त हो गया। पता हुँ, ही नहीं हुँ। लोगों को कि भिक्खुनी शब्द भी है। ये इसीलिए हुँ, हुआ क्योंकि भिक्खुनियों को खत्म करने के लिए भिक्खुनियों को माता कहना शुरू कर दिया। जबकि आज हम लोग जैसे कहते हैं, कोई हमको माताजी कहता है, तो मैं बोलती उनको मैं कहती हूँ जय भी माताजी, क्योंकि आपके बाल है, आपके पास आप साड़ी पहने हैं, आप सारे श्रृंगार किए हुए हैं, तो आप माताजी हैं। हम तो सब छोड़ चुके हैं। हम तो स्त्रीत्व से ऊपर उठ चुके हैं। बेटा-बेटी नहीं है तो माता तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। यस, जी। है ना? हुँ, हम हुँ। माता सबकी है, तो वो क्या है ना, भिक्खु भी माता है। हुँ, हुँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जी, जी। भिक्खु भी माता है, क्योंकि माता के गुण बुद्ध में है, तभी उनमें उनकी मूर्तियों में हमें करुणा और ममता दिखाई देती है, जो भिक्खुओं में मिसिंग है। भिक्खु चाहता ही नहीं कि ये गुण हमारे अंदर आए, और इसलिए हुँ। उनको माता नहीं कह सकते। समझ रहे जी। हैं? तो ये जो है ना, जो पहाड़ों पर बसी हुई है, ये भिक्खुनियाँ ही है उस समय की, जिनको मतलब जैसे माताजी कहा वैष्णो जाता है। देवी नॉर्थ इंडिया में बड़ा एक फेमस जगह है, कश्मीर, हाँ, जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी और इस तरह की जी, देखिए साथियों आप लोगों को एक बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि घरों से बाहर तो कभी भी जो गैर बुद्धिस्ट लोग थे उनके तो बाल बच्चियों जी, को कभी बाहर नहीं निकलने दिए। हमेशा जी, बुद्धिज़्म लड़कियाँ चाहे संघमित्ता हो या संघ के जो भी महिलाएँ भिक्षुणी थी ये लोग बाहर गए हैं। तो पहाड़ों जी, पे या कहीं-कहीं पे कंदराओं पे जितनी देवियाँ बनाई गई हैं वो दरअसल सारे बुद्धिज़्म की देवियाँ हैं, भिक्षुणी लोग हैं, उनकी यादों में बनाए गए हैं। भले ही आज की डेट में कोई और कब्ज़ा करके, तोड़-मरोड़ करके कुछ अपना कहानी बना रहा हो। ये वडनगर में एक खुदाई हुई थी, तो यहाँ जी, पे 2री से 7वीं सदी में महिला भिक्षु आवास मिलता है। जी, यहाँ पे है, बताया अभी जा हम रहा देख है कर आए हैं। हाँ, 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 कि महिला भिक्षुणी यहाँ पे रहती थी। तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि उस समय कैसे सिक्योरिटी मैनेज किया जाता होगा? क्योंकि महिलाओं का सबसे बड़ा आज की डेट में हम देखते हैं तो यौन शोषण, रेप इस तरह के चीज़ें सबसे ज़्यादा महिलाओं पर की जाती हैं। उस समय कैसे महिलाओं की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता होगा? जबकि बुद्धा संघ में तो शायद ये भी नियम था कि संघ की हेड भी महिला ही रहेंगी। वहाँ पे तो पुरुष का भी बिल्कुल, फटकना नहीं होता था। जी। बिल्कुल। एक्चुअल में भिक्खुनी बनना ही सेफ्टी है। बात ये है, भिक्खुनी बनने का मतलब ही है कि वो अपनी सेफ्टी के बारे में जानती है। जो हुँ, हुँ। अपने सेफ्टी के बारे में चिंतित है, वो कभी भिक्खुनी बन ही नहीं सकती। ठीक है? उसको हुँ, किसी और से सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। ये एक हुँ, बहुत बड़ी ख़ासियत है भिक्खुनी बनने की। और इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बने हैं बाद में भिक्खुनियों के, जिनका हेड भिक्खुनियाँ ही करती थी। पढ़ाती भी वही थी, स्टूडेंट भी भिक्खुनियाँ ही थी, सामनेरियाँ थी। तो ये पूरी तरह से कैपेबल है अपनी सुरक्षा के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल अभी का देना चाहूँगी। मैं 2015 में थाईलैंड गई थी। भिक्खुनी धम्मानंदा है वहाँ पे, उनका सेंटर है। मैंने देखा वहाँ पे जो सामनेरियाँ और भिक्खुनियाँ हैं, वो पूरा कंस्ट्रक्शन से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी का काम से लेकर, सामान ढोने से लेकर, वो खुद करती है, कोई पुरुष को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो ये सब हुँ, काम कर सकती है, उनको सेफ्टी की क्या ज़रूरत है? किससे और कैसे? ये प्रश्न निर्माण हुँ। होता है। जो लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ कमज़ोर है, उनको सेफ्टी की ज़रूरत है।
एक बात हमारी भिक्खुनी विजय मैत्री की है। उन्होंने जब वो चीवर नहीं ली थी और वो एट्रोसिटी एक्ट पर काम कर रही थी, तो किसी ने उनको पूछा था, तुम्हें डर नहीं लगता एट्रोसिटी एक्ट पर काम करते हुए? तुम लोगों के बीच में गांव में जा रही हो, वहां पे क्रिमिनल्स होते हैं। तो उसने बोला क्या होगा? देखो, तब तो वो भिक्खुनी नहीं थी। जब कार्य करते हैं ना, वो कार्य उनका कितना हिम्मत बढ़ाता है। उसने ये जवाब दिया था, अरे मेरे साथ क्या होगा? अगर रेप होगा या कोई मेरा यौन शोषण करेगा तो वो एक एक्सीडेंट के तौर पर मैं भूल जाऊंगी, वो किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन पुरुष है तो उसका तो मर्डर ही कर देंगे, तुम तो जीवित ही नहीं रहोगे। मैं एटलीस्ट जीवित तो भी रहूंगी काम करने के लिए। तो इस तरह के विचार लेकर ही भिक्खुनी बना जा सकता है। चाहे ऐसी कौन सी परिस्थितियां नहीं है कि कुछ नहीं होगा, हम नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम उनके यौन शोषण पर ही क्यों बात करते हैं? सुरक्षा क्या सिर्फ यौन शोषण से ही है, उसी को रोकने से है? नहीं, बहुत सारी बातें हैं सुरक्षा की। और जो ये सब समझ लेता है, जो किसी से नहीं डरता। मैंने अपना एक डेफिनेशन बनाया था जब मैंने चीवर लिया था, तभी एक इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने पूछा था भंते क्या क्या मतलब होता है। मैं बोली जिसका भय का अंत हो चुका है वही भंते हैं, और कोई नहीं हो सकता। तो भय का अंत होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो पदवी होती है भंते, भदंत, ये महिला या भिक्खु और भिक्खुनी दोनों के लिए सेम ही पदवी होती है? यस, एक्चुअल में लोग जानते नहीं है, क्योंकि भिक्खुनियां खत्म हो गई थी, भिक्खुनी दिखाई नहीं देती थी, तो भंते शब्द उनको बोलेंगे या नहीं ये तो पता ही नहीं था लोगों को। भिक्खु को ही भंते बोला करते थे। लेकिन जब हमने रिसर्च किया पाली डिक्शनरी और इधर उधर से सब पता चला, तो भंते एक पाली शब्द है और उसका अर्थ होता है आदरणीय, वेनरेबल। तो वेनरेबल और आदरणीय भिक्खुनियां भी है, तो फिर उनको क्यों ना पाली में भंते कहे? ये दोनों के लिए जो भी आदरणीय, और भंते वो होते हैं जो शील का पालन पूरी तरह से करते हैं, वही आदरणीय होता है। ये नहीं कि चीवर पहन लिया और भंते बन गए। वो पूरा आचरण शीलाचरण में होना चाहिए, धम्माचरण में होना चाहिए, तभी वो भंते कहला सकता है। अभी जैसे हमने ही शुरू किया था, मैंने ही शुरू किया था खास, तो अनफॉर्चुनेटली वो बोला कि पासपोर्ट बनाते समय कि आपको 3 नाम होने चाहिए, महाराष्ट्र में ये चलता है ना, 3 नाम होने चाहिए। तो मैंने सुनीति भिक्खुनी लिखवाया, बोले तीसरा नाम भी चाहिए। मैं बोली अरे नहीं है हमारे पास में, हम लोग नहीं लगाते, सरनेम नहीं लगाते, ये नहीं लगाते। तो बोले क्या लगाओगे? फिर कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने भंते लगवा दिया था बिना सोचे समझे, और उससे शुरू हो गया मेरा नाम भंते सुनीति भिक्खुनी रिकॉर्ड में आ गया। अब लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि भिक्खुनी अपने आप को भंते कहती है, तो फिर हम उसका रिसर्च करने लगे कि इसका अर्थ क्या है। तो जब भिक्खुनियों ने भंते, अब उनका अर्थ समझ में आ गया, तो बहुत सारे लोग हमको भिक्खुनियों को भी भंते बोलने लग गए। तो भिक्खु अपने नाम के आके भदंत लगाना शुरू करते। बोले करते रहो भाई, जो भी करना है करते रहो।